नमस्कार। आज की बात दुबे काका के साथ। भारत की राजनीति से साक्षात कराता हूँ यार कि समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। जब मंथन से निकली लक्ष्मी नेताओं के लिए और जनता के हिस्से में सिर्फ जहर होता है, तो समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। थाने के एक महान व्यक्तित्व से हमने पूछा, श्रीमान दरोगा जी, आपको मालूम है जी, आपके देश में समुद्र मंथन हो रहा है, एक से एक रत्न निकल रहा है, आपको खाने के लिए क्या चाहिए। तो उसने गंभीरता से कहा, पहले हम मौका मुआयना करेंगे, फिर धंधे की बात करेंगे। 50% लेते थे, इसलिए 50% लेंगे। कामधेनु आप रख लेना, हम दूध पी लेंगे। कविराज, आपको इतना और करना पड़ेगा कि कामधेनु का गोबर हमारे सिपाही को देना पड़ेगा। तो जहाँ जुल्म सिफारिशों के आगे बौना प्रतीत होता है और फरियादी के साथ थाने में बार बार बलात्कार होता है, वहाँ समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। सड़कों पर चप्पलें घिसते, डिग्रियों के बुलंदों पर चढ़ते उतरते मैंने एक शिक्षित बेकार से पूछा, अरे 21वीं सदी के भारत, तुझे मालूम है तेरे देश में समुद्र मंथन हो रहा है, एक से एक रत्न निकल रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए। तब उसने मुझे पहली बार नेता की नज़र से देखा और कहा, कविराज, यदि समुद्र मंथन से निकलता हो मेरी जवान बहन का सुहाग, मेरे बीमार माँ की दवाई, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई, तो मेरे लिए ला दो, नहीं तो समुद्र मंथन में जितना निकला है जहर पूरा मेरे को पिला दो। जहाँ बेकार बेकार की डिग्रियों को ओढ़कर सोता है, वहाँ समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। एक नई नवेली दुल्हन आत्महत्या का सेमीफाइनल लड़ रही थी, अपने ऊपर जल्दी जल्दी मिट्टी का तेल उड़ेल रही थी। हमने कहा, 21वीं सदी की नारी, आप गज़ब कर रही हैं, मरने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मरिए, नजाकत से मरिए, जब जी में आए तब मरिए, शान से मरिए। हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ दहेज के विरोध में एक दो कानून बना सकते हैं। ये रोना गाना छोड़िए, कोई अच्छा सा गीत गाइए, और गा नहीं सकती तो कम से कम टीवी की स्टाइल में मुस्कुराइए। उसने कहा, नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। आज शहर में 5 बहुएं जलाकर मारी गई, एक दुल्हन काट कर रेलवे लाइन पे डाली गई। महानगर में एक अजब तमाशा देखा, एक दुल्हन ने विदा के वक्त में लाल जोड़े की जगह कफन लपेटा। जहाँ दहेज का ठूंठ हर आंगन में हरा होता है और ससुर आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, वहाँ समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। संसद से निकलते एक मंत्री से हमने पूछा, मंत्री जी, हमने सुना है आप समुद्र मंथन करवा रहे हैं, देवताओं की बात तो समझ में आ गई, आप इतने राक्षस कहाँ से ला रहे हैं। क्या आपने लोकसभा की सीटें बढ़वा दी या नकली तोपों के सामान उन्हें भी विदेशों से मंगवाया है। इतना तो बतलाइए मंत्री जी, ये समुद्र मंथन का ख्याल आपके दिमाग से कहाँ से आया है। और हम साहित्यकार साहित्य के मंदराचल में कविताओं की वासुकी लपेट कर समुद्र मंथन करेंगे और आप देखना, एक से एक रत्न निकलेंगे। सबसे पहले निकलेगा रोता हुआ महात्मा गांधी, सबसे पहले निकलेगा रोता हुआ महात्मा गांधी, दहाड़ता हुआ भगत सिंह। तभी तो भागेंगे कुर्सियों में बैठने वाले बाज। आप कुर्सी संभाल कर बैठिए नेताजी, निकलने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद। और उसी समुद्र मंथन से निकलेगी रोती हुई भारत माँ। हर नेताओं से करेगी सवाल, अरे मेरे अयोग्य बेटाओं, तुमने गजब की हिम्मत दिखाई है और सरहद पर भी नकली जंग करवाई है। जहाँ हिंदुस्तान का नक्शा फुटपाथ में भूखा सोता है और राष्ट्र के नाम 2-2 बार संदेश प्रसारित होता है, वहाँ समुद्र मंथन और राजनीति में क्या फ़र्क होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।